दोस्तों मैं अनिल आज आपको कहानी सुनाऊंगा परेशान घर के लोग। बहुत पुराने समय की बात है। अभी पहले लॉकडाउन 2020 की बात है। मैं मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सभी कार्यालय बंद हो गए। खाने पीने की वस्तुएं मिलना बंद हो गई। इसके अलावा आने जाने के सभी साधन बंद हो गए। किसी तरह से हम लोग अपने गांव आए। गांव आकर बहुत ही अच्छा लगा। गांव में लॉकडाउन की वजह से असीम शांति हो गई थी। ना कोई वाहन चलते थे, ना ही कोई प्रदूषण। डर के साए में जरूर रह रहे थे, लेकिन जीवन बहुत ही सरल हो गया। पूरा परिवार बहुत दिनों बाद एकत्रित हुआ। गांव में उगाई गई अपनी खेतों की ताज़ी सब्जी मिल जाया करती थी। सुबह शाम शुद्ध हवा मिल रही थी। लेकिन शायद हम परिवार वाले बस मुंबई से अकेले नहीं आए थे। शायद हमारे साथ मुंबई से कोई अनचाहा और अदृश्य मेहमान भी आ गया था। जब से हम लोग मुंबई से अपने गांव आए थे, हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। एक रात मेरी अचानक नींद टूटी तो मैंने देखा कि कोई औरत रसोई घर से आंगन में जा रही है, फिर आंगन में कुछ ठहर कर वापस रसोई में जा रही है। ऐसा वो बार बार कर रही थी। मुझे लगा घर का कोई सदस्य होगा, संभव हो कि भाभी हो। ऐसा सोचकर मैं सो गया। अगली सुबह घरवाले जब उठे तो पता चला कि घर की सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, लेकिन घर से कोई भी चीज़ चोरी नहीं हुई। इसके बाद सुबह से हमारा पालतू कुत्ता घर की तरफ मुंह करके भौंकता ही रहा और शाम होते होते वह मर गया। हम सभी लोग आश्चर्य में थे, आखिर ये सब क्या हो रहा है। शाम होते ही अचानक से सभी गाय और बछड़े रंबाने लगे। शाम को जब दूधने वाला आया तो उसने बताया कि एक भी गाय ने आज दूध नहीं दिया। हमारे घर से 11 गाय इस समय दूध दिया करती थी, लेकिन आज शाम को एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। इधर जब अंधेरा होने लगा तो घर की लाइट जलाई गई, तो घर की कोई भी बल्ब सही तरीके से नहीं जल रहे थे। बार बार बुझ रहे थे, फिर जल रहे थे। किसी तरह से हम लोगों ने सब्र किया, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश उड़ गए। रात को पूरे घर में इतने टिड्डे आ गए कि खाना बनाना मुश्किल हो गया। सब्जी में इतने टिड्डे पड़ गए थे, कोई गिनती नहीं। घर के सभी लोगों ने रोटी और प्याज खाकर गुजारा किया। अब हमारे घर के बुजुर्ग हमारे दादाजी ने अपनी शंका जाहिर की कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा, मुझे लग रहा कोई न कोई बुरी आत्मा है जो किसी के साथ घर तक आ गई है। दादाजी की बात सुनते ही सबको विश्वास होने लगा था कि निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादाजी ने कहा, कल सुबह होते ही दद्दन भूत बाबा को बुला कर लाएंगे। वो यह बता पाएंगे आखिर घर में सब क्या और क्यों हो रहा है। तभी मुझे कल रात की बात याद आ गई, जब मैंने अपनी नींद भरी आंखों से किसी औरत को आंगन और रसोई में बार बार आते जाते देखा। मैं तुरंत उस घटना के बारे में सबके सामने बता दिया तो घर की सभी औरतों ने मना कर दिया, कहा कि वो तो रात 10 बजे के बाद रसोई गई नहीं थी। इस बात से सबको यकीन हो गया कि घर में कोई तो बाहर का आ गया है। तभी उसी समय घर के अंदर से बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। ज़ोर ज़ोर से किसी के पायल की आवाज़ आने लगी। पायल की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर नाच रहा हो। तभी अंदर से एक लोटा जैसे कोई बर्तन आया, मेरे पास से होकर मेरे पीछे पीछे एक मटके से टकरा गया और ज़ोर की आवाज़ आई। जब अंदर से कई बर्तन आने लगे, ऐसा लग रहा था कोई अंदर से उन बर्तनों को हम पर निशाना लगाकर मार रहा है। हम सब लोग आंगन से भागे और बाहर वाले आंगन में आ गए। गांव में अक्सर दो आंगन होते, एक अंदर का आंगन, एक बाहर का आंगन। हमारे उस घर से अब किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। बीच बीच में बर्तन के पटके जाने की आवाज़ें आने लगी, जिसे सुनकर हमारे पड़ोसी भी आ गए। धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैल गई तो दद्दन भूत बाबा भी आखिरकार आ गए। उस दिन हमारे साथ जो घटना हुई, आप विश्वास नहीं मानोगे। हम सब की आत्मा कांप गई। हम लोग हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते थे और हिंदू धर्म के रीति रिवाज पर व्यंग किया करते थे, लेकिन उस दिन हमें हिंदू होने का महत्व पता चला। भूत बाबा ने सुंदर कांड का पाठ जोर जोर से उच्चारण करने लगे। कुछ लोगों ने शंख और घंटी बजाने लगे। भूत बाबा सुंदर का पाठ करते हुए घर के अंदर चले गए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया। तभी एक तेज रोशनी जैसा घर से उड़ते हुए दूर जंगल की तरफ जाते हुए हम सबने देखा। उस रोशनी के साथ चिल्लाने की बड़ी कर्कश आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत पीड़ा के साथ चिल्लाते हुए जा रहा हो। वह चिल्लाने वाली चमकदार रोशनी जंगल में जाकर विलुप्त हो गई। भूत बाबा ने हमसे कहा कि वह कोई चुड़ैल थी, अब वह जा चुकी है। कल सुबह बाबा वापस आएंगे और घर का बंधन बांधेंगे। अगले दिन से पुनः हिंदू धर्म के अनुसार घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की स्थापना की गई।
अब घर का हर सदस्य हनुमान जी को दिया जलाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। उस दिन के बाद हमने कभी वैसा अनुभव नहीं किया, सब ठीक हो गया था। भूत बाबा ने बताया कि उन्होंने उस आत्मा से बात की थी। उन्होंने बताया कई वर्षों से तड़प रही है अपने जन्मभूमि की तलाश में, इसलिए वो यात्रा करने वालों के साथ चलने लगती है। लेकिन जिस स्थान पर वो पहुंचती है वह स्थान उसका जन्म स्थान नहीं होता है, तो उसे गुस्सा आती है। उसने मुझे अपना जन्म स्थान बताया, मैं उसे अब उसके स्थान पर छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भूत बाबा वहाँ से चले गए। किराए का वो घर। मित्रों, ये कहानी मेरी है। मेरा नाम दीपक है, मेरी उम्र 25 वर्ष। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। हम लोग पहले छोटे घर में रहते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद सभी के लिए घर छोटा पड़ने लगा। जल्दी छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी, इसलिए हम लोग एक बड़े घर की तलाश में थे। इसलिए हमने एक एजेंट को घर खोजने के लिए कहा। कुछ दिन बाद उसने घर बताया। वह घर मेरे परिवार के लिए अच्छा लग रहा था, इसलिए मुझे घर पसंद आ गया। मैंने जल्दबाजी में उस घर के लिए एडवांस भी दे दिया। हम सब उस घर में जल्दी शिफ्ट हो गए। घर में शिफ्ट होने के बाद पहले दिन ही मेरी पत्नी किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके सामने से एक औरत गुजरी। उसने सोचा शायद मम्मी जी होगी, परंतु थोड़ी देर बाद ही मम्मी का फ़ोन आया तो पत्नी ने सोचा कि मम्मी तो ठीक मेरे सामने से होते हुए छत पर गई है, तो फ़ोन किस लिए किया होगा। इस प्रकार की बात सोचकर पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया और मम्मी से मिलने के लिए सीधे छत पर चली गई। छत पर जाकर उसने देखा कि मम्मी तो छत पर नहीं थी। उसे थोड़ा अचंभा हुआ। वह तुरंत छत से नीचे गई और मम्मी को फ़ोन लगाया, यह पता करने के लिए मम्मी कहाँ है, उन्हें तो छत में होना चाहिए। मम्मी ने फ़ोन को उठाया तो पत्नी ने अपनी शंका पूछी तो मम्मी ने कहा, मैं तो सुबह से ही तुझे बताए बिना मार्केट में आ गई थी। घर में कुछ सामान कम था, वही लेने चली आई थी। मम्मी की बात सुनकर मेरी पत्नी का दिल धक धक करने लगा। वो सख्ती में आ गई। उन्होंने जिस हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था वह हाथ कांपने लगा। शाम होने के बाद जब मैं दफ्तर से घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने दिन में घटी सारी घटना को मुझे बताया। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए उसे कहा, यह सब तुम्हारा अंधविश्वास है। दूसरे दिन मम्मी रसोई में सब्जी साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने मम्मी के बालों को खींचा, तो मम्मी ने तुरंत कर घूमकर देखा पर वहाँ पर कोई था नहीं। इस घटना के बाद मम्मी भी बुरी तरह से घबरा गई, परंतु उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ यानी कि मेरी सासू माँ का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब है। दफ्तर से मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि मैं विदेश में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हुए थे। उनकी देखभाल का जिम्मा मुझे मिला हुआ था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ाया। वह अकेले ही अपने मायके चली गई। वापस आने के बाद रात को जब मैं अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ देर छत में टहल लेता हूँ। ये सोचकर मैं उठने की कोशिश करने लगा पर उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई आत्मा, कोई ताकत ने मुझे रोक रखा है। बड़े परसों के बाद ही मैं उठ पाया। अगले दिन जब मैंने अपनी माँ को ये सारी बात बताई, माँ ने तुरंत घर बदलने के लिए कहा। हमने उसी दिन उस घर को बदल दिया। जाते जाते अपने पड़ोसी से उसके बारे में पता किया। पड़ोसी ने बताया कि एक परिवार पूरा इस घर में रहस्यमय तरीके से मर गया था। उसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। रात को कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें इस घर से आती है, इसलिए कई सालों से इस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया। आप ही लोग हो जो कई सालों से इस घर में रहने के लिए आए थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।